हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं अमेरिकन ऑथर, शॉर्ट स्टोरी राइटर ओ हेनरी की एक शॉर्ट स्टोरी द लास्ट लीफ। हम देखते हैं कि ओ हेनरी बहुत ही डीप नॉलेज वाली थिंकिंग रखते हैं। ये जो शॉर्ट स्टोरी है ये 1907 में न्यूयॉर्क में लिखी गई थी और 1907 में ही इसको पब्लिश किया गया था। आइए इस स्टोरी को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम इस स्टोरी की थीम्स के बारे में बात करते हैं। पहली इसकी थीम है होप एंड डिस्पेयर, फ्रेंडशिप एंड सेक्रीफाइस, आर्ट एंड इंस्पिरेशन, डेथ एंड रीबर्थ। इस स्टोरी की स्टार्टिंग होती है न्यूयॉर्क सिटी में एक ग्रीनविच विलेज की जगह से। ये 28th सेंचुरी का टाइम था और यहाँ पे जो एरिया था वो बहुत कंफ्यूजिंग था। यहाँ की गलियाँ काफ़ी घुमावदार थी और ये जो जगह थी ये आर्टिस्ट लोगों के लिए एकदम सही इन्वायरमेंट था, क्योंकि यहाँ पे कोई टैक्स कलेक्टर नहीं आता था टैक्स को कलेक्ट करने के लिए, क्योंकि उनको नेविगेट करने में प्रॉब्लम होती थी। तो ये जो जगह थी ये पुअर आर्टिस्ट के लिए एक हेवन की तरह थी। अब इस स्टोरी में दो लड़कियां हैं, सू और जॉन्सी। ये दोनों ही आर्टिस्ट हैं, यंग आर्टिस्ट गर्ल हैं। ये दोनों एक रेस्टोरेंट में मिलती हैं। इन दोनों का पेंटिंग का जो टेस्ट होता है वो भी सेम था। तो देन ये डिसाइड करती हैं कि अब हम दोनों साथ रहेंगे और अपना काम करेंगे। इनका एक सस्ता सा स्टूडियो है जिसमें ये दोनों साथ में रहती है। एक टॉप ऑफरेंट की बिल्डिंग में ये दोनों एक सस्ता सा इन्होंने रूम लिया हुआ है और यहीं इन्होंने अपना स्टूडियो बना रखा है। अब इस स्टोरी में एक ट्विस्ट आ जाता है। सर्दियों का मौसम आ जाता है और उन दिनों यहाँ एक स्ट्रेंजर आता है, मिस्टर निमोनिया। मतलब यहाँ पर निमोनिया की बीमारी आ जाती है और धीरे धीरे पूरे एरिया के लोग बीमार होने लगते हैं। इस एरिया में जो जॉन्सी होती है उसको भी ये बीमारी हो जाती है और ये बीमारी जॉन्सी को इस तरह से हो जाती है कि वो मरने की हालत तक आ जाती है। जो निमोनिया होता है वो एक बहुत ख़राब बीमारी है। तो अब क्या होता है कि डॉक्टर को बुलाया जाता है चेकअप करने के लिए। तो जो डॉक्टर होता है वो जॉन्सी का चेकअप करता है और डॉक्टर जॉन्सी की फ्रेंड सू को बोलता है कि तुम्हारी जो फ्रेंड है जॉन्सी, उसकी हालत बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। वो बताते हैं कि केवल 10% चांस है कि ये बच जाएगी और अगर जीना चाहे तो कुछ सुधार भी आ सकता है, और अगर ये जीना ही नहीं चाहेगी तो मेरी ये जो मेडिसिन्स हैं इनका कोई फ़ायदा नहीं होगा, और अगर वो ऐसे ही डिप्रेशन में रहेगी तो वो कैसे ठीक होगी। ऐसे किसी भी मेडिसिन का असर ही नहीं होगा। तब डॉक्टर सू से पूछते हैं कि क्या तुम्हारी फ्रेंड जॉन्सी को कोई डिप्रेशन है या उसको कोई प्रॉब्लम है। तब सू बताती है ये कोई बे ऑफ नेपल्स की पेंटिंग बनाना चाहती थी। ये उसका एम्बिशन था और वो इस एम्बिशन को पूरा नहीं कर सकी और शायद यही वजह हो सकती है उसकी डिप्रेशन की। तब डॉक्टर बोलते हैं कि मैं तुमसे ये पूछ रहा हूँ कि कोई आदमी या कोई पर्सन से रिलेटेड इसको कोई प्रॉब्लम है, जैसे कोई रिलेशनशिप की प्रॉब्लम है। तब सू एकदम श्योर होके बोलती है कि नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। इतना तो मैं अपनी दोस्त के बारे में जानती हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है, इतना तो मुझे कन्फर्म है। तो डॉक्टर बोलते हैं ठीक है, अब तुम दुआ करो, प्रे करो कि ये ठीक हो जाए और अपनी जीने की होप को ना छोड़े। अब सू अपनी बीमार फ्रेंड के पास आके बैठ जाती है, अपनी मैगजीन के एलिस्ट्रेशन में लग जाती है और अपना काम करने लगती है। तभी जॉन्सी खिड़की के बाहर देखती है, वहाँ एक पेड़ से पत्ते गिर रहे होते हैं। वो उन्हें काउंट करती है, जैसे 1 2 3 ऐसे उनको काउंट करने लगती है। दरअसल क्या होता है, उसके दिमाग में ये चल रहा होता है कि एक एक करके ये सारे पत्ते गिर जाएंगे और जब इसकी लास्ट लीफ, आखिरी पत्ती गिर जाएगी तो उसके साथ ही इसकी लाइफ भी ख़त्म हो जाएगी, वो मर जाएगी। तब सू उसको समझाती है कि तुम इतना नेगेटिव थिंकिंग क्यों कर रही हो, कि तुम्हें पता है डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हारी रिकवरी के 90% चांसेस हैं, वो 90% श्योर है कि तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी और तुम ये सब थॉट्स मत रखो अपने दिमाग में। वो उसे बोलती है कि जैसे ही मेरी मैगजीन का एलिस्ट्रेशन सेल हो जाएगा मैं हम दोनों के लिए खाना लाऊंगी और हम वाइन लेंगे साथ में और इन्जॉय करेंगे। इन शॉर्ट वो क्या करने की कोशिश करती है, वो जॉन्सी का दिमाग वहाँ से हटाना चाहती है, उसे हैंग आउट करना चाहती है थोड़ा, कि वो अपनी नेगेटिव थिंकिंग को कम करे। जॉन्सी कोई खास रिस्पॉन्स नहीं दिखाती है। जॉन्सी बोलती है कि मैं एक दिन इन पत्तों की तरह अपनी लाइफ ट्री से अपनी पकड़ को खो दूंगी और लहरा कर एक लास्ट पुअर टायर्ड लीफ की तरह ज़मीन पर गिर जाऊंगी। तो इन बातों से जो सू होती है वो बहुत ज़्यादा डिस्परेट हो जाती है। अब वो क्या करती है, उनके ठीक नीचे वाले रूम में एक ओल्ड अल्कोहलिक आदमी रहता है। वो एक अनसक्सेसफुल आर्टिस्ट होता है जिसका नाम होता है बेयरमन। वो इस टाउन में पेंटिंग करके सबसे कम पैसे कमाता है और अपना सर्वाइव करता है। उसने अपनी लाइफ में एक भी मास्टरपीस नहीं बनाया होता। ऐसा नहीं होता कि उसने कभी कोशिश नहीं की होती, लेकिन वो उसमें कभी सक्सेस नहीं होता।
अब जो सू है वो बेयरमैन के पास आती है कुछ काम मांगने। वो उसे सारी सिचुएशन बताती है कि जो जॉन्सी है वो गिरते पत्तों के साथ अपनी लाइफ की होप खोती जा रही है। उसे ऐसा लगता है कि जिस दिन इस पेड़ की लास्ट लीफ गिर जाएगी उस दिन वो भी मर जाएगी और उसकी लाइफ ख़त्म हो जाएगी। लेकिन जो बेयरमैन होता है वो तो खुद एक पुअर आर्टिस्ट होता है, तो वो उसे कुछ काम नहीं दे पाता और सू वहाँ से चली जाती है और अपने रूम पर आकर अपने काम में लग जाती है, अपने मैगज़ीन का काम करने लगती है। अब रात हो जाती है और उस रात उस पेड़ पर बहुत कम पत्तियां रह जाती हैं। तो जो जॉन्सी है वो ये सोचती है कि आज तो इसकी ये लास्ट लीफ है जो वो गिर ही जाएगी और उसकी लाइफ भी ख़त्म हो जाएगी। और इस रात क्या होता है कि बहुत तेज़ तूफान आता है। अगली सुबह जॉन्सी सू को बोलकर खिड़की का पर्दा हटवाती है। तब वो देखती है कि सारी पत्तियां गिर चुकी हैं, लेकिन सिर्फ एक लास्ट पत्ती बची थी। जैसे वो पत्ती उस पेड़ से अलग ही नहीं होना चाहती थी, उसे छोड़ना ही नहीं चाहती थी। जॉन्सी हैरान थी क्योंकि वो श्योर थी कि आज रात तो पत्ती ज़रूर गिर जाएगी और इसके साथ वो भी मर जाएगी। सू फिर बोलती है कि तुम पागलों जैसी बातें मत करो। फिर भी जॉन्सी जो होती है वो उसका कोई आंसर नहीं देती, ना कोई रिएक्ट करती है। तो नैरेटर यहाँ हमें डेथ का वो फेस दिखाते हैं जिसको हमें अकेले फेस करना होता है। जॉन्सी के डिप्रेशन में एक और रात गुजर जाती है। उस रात भी बड़ी तेज़ हवाएं चलती हैं, तूफान आता है, लेकिन कोई भी उस पत्ती को उस पेड़ से अलग नहीं कर पाता। जॉन्सी खिड़की से बैठी ये सब देख रही थी। वो इतनी डिस्परेट हो गई थी कि वो अपने बेड पर बैठ जाती है और सू को बोलकर एक सूप और एक मिरर मंगवाती है। और फिर वो इस चीज़ को रिमार्क करने लगती है कि कुछ तो है जो इस लीफ को गिरने नहीं दे रहा। थोड़ा टाइम और गुजरता है। जॉन्सी ने अपनी पेंटिंग बे ऑफ निपल्स को, जो उसका एम्बिशन था, उसको मेंशन किया। मतलब अब धीरे धीरे उसकी हालत में सुधार आ रहा था और डॉक्टर अब आते हैं और बताते हैं कि अब उनकी रिकवरी होने के काफ़ी चांसेस बढ़ गए हैं। डॉक्टर उन दोनों को ये भी बताता है कि तुम्हारे रूम के नीचे जो ओल्ड अल्कोहलिक मैन रहता है उसको भी निमोनिया हो गया है और उसकी हालत इतनी ख़राब है कि उसको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ रहा है। तो उसको हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाता है और अगले दिन ही एक बैड न्यूज़ आती है कि वो बेचारा नहीं बच पाया, मतलब उसकी डेथ हो जाती है। उस बिल्डिंग का जो चौकीदार होता है उसको उसके रूम में वो बीमार सा मिला था। उसके कपड़ों में पानी सा लगा था जैसे वो कहीं बाहर गया हो उस तूफ़ानी रात में। और उसके रूम में एक सीढ़ी और पेंटिंग का कुछ सामान मिलता है। ऐसा लगता है कि शायद वो पेंटिंग करने के काम से बाहर गया था। एक्चुअली होता क्या है, वो सीढ़ी से चढ़कर जॉन्सी की रूम की जो खिड़की होती है वहाँ पर आया होता है और वहाँ पे वो जो शीशा होता है उसकी खिड़की का, वो उस पर एक पत्ती की इमेज बनाता है, इमेज पेंटिंग बनाता है। उसकी वो पेंटिंग इतनी रियल होती है कि कोई डिफरेंस कर ही नहीं सकता था कि रियल है या नहीं है। तभी जॉन्सी को डाउट हुआ था कि ये अकेली पत्ती कैसे बच गई, क्योंकि बाकी सारी पत्तियां तो तूफानी रात में गिर चुकी थी। हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि वो जो पत्ती थी वो सिर्फ एक पत्ती नहीं थी, वो एक होप थी जिसने जॉन्सी की ज़िंदगी को बचा कर रखा। लास्ट में स्यू बोलती है कि इन दी एंड बेयरमैन ने एक ऐसी मास्टरपीस बनाई जिससे किसी की जान बच गई। और यहाँ इस स्टोरी की एंडिंग हो जाती है। तो इस स्टोरी का मॉरल मैसेज हमें ये मिलता है कि किसी का सेल्फलेस काम भी किसी की जान बचा सकता है और एक छोटी सी आशा भी हमारी पूरी ज़िंदगी को बदल सकती है।